हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ निखिल एंड वेलकम टू द चैनल। आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। एसीआईओ का भी आउट हो चुका है, उसके बारे में भी वीडियो मैं बना चुका हूँ। 10 अगस्त उसका आखिरी डेट है और इसी का एक लोअर लेवल पे यानी इसी का जूनियर की जो सिक्योरिटी असिस्टेंट की पोस्ट है उसका नोटिफिकेशन की डिटेल हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। IBACIO का जो स्ट्रैटेजी वीडियो है वो भी डल चुका है। आई होप आप उसको देखो, बहुत अच्छा है वो और इस एग्जामिनेशन में भी वो काम आएगा। दूसरी बात, कल यानी 29 तारीख को 12 बजे EPFO का भी नोटिफिकेशन निकलने वाला है। तो कल 12 बजे मैं मिलूंगा आपसे। हो सकता है कि मैं लाइव आ जाऊं, हो सकता है वीडियो डाल दूं, जो भी होगा 12-1 बजे जब भी नोटिफिकेशन आती है मैं ज़रूर आपसे कल बात करूंगा। बट आज हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो है IB सिक्योरिटी असिस्टेंट, जिसकी 4987 पोस्ट निकला हुआ है। 5,000 से भी ज़्यादा। मैं आपको दिखाऊंगा पहले कितने पोस्ट निकला हुआ था, अब कितना निकला हुआ है और ये कितना ज़्यादा वैकेंसी है। सबसे पहला डाउट आपका जो आता है ना, अच्छा ये सारी डिटेल हम लोग देखने वाले हैं आज के वीडियो में, हर एक चीज़ पे बात कर लेंगे। बट यहाँ पे सबसे पहली जो बात करेंगे वो है नौकरी है किस तरीके की, क्या सैलरी है, क्या प्रमोशन है और किसको ये फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। सबसे पहले किसको अप्लाई करना चाहिए? अगर आप IBACIO के लिए सीरियस हो, तैयारी कर रहे हो, प्लस फॉर्म भी भर दिया है, ये आपको भरना ही भरना है। एकदम सेम सिलेबस, एकदम सेम तैयारी, बस एक एग्जामिनेशन आपको और देना है जिसका लेवल जो है एग्जामिनेशन थोड़ा सा और लोअर है। तो जो इसको भरना चाहता है वो ACIO भी भरे, इसलिए मैं कहता हूँ दोनों एक साथ भरो। सब तैयारी इस साल आप भूल जाओ और ये तीन को फोकस में रखो, एक IB और एक EPFO। भाड़े में गया SBI PO, सब कुछ छोड़ दो। मैं तो कहूँगा CGL भी, SSC का भी मैं आपको बताऊंगा वीडियो डाल करके, SSC क्या करना चाह रहा है। हर चीज़ को मैं कह रहा हूँ साइड में रख करके इस साल ये अपना जो समय है वो IB को और EPFO को दो। UPSC EPFO जो आ रहा है, और आपका लाइफ चेंज हो जाएगा अगर आप अच्छे से मेहनत कर पाओ तो। ठीक है, तो आपको समझ में आया किसको ये अप्लाई करना है। जो भी करेगा ये दोनों अप्लाई करेगा। तो IB सिक्योरिटी असिस्टेंट है क्या, आप नौकरी लगेगी, IB सिक्योरिटी असिस्टेंट बनोगे। जो नेक्स्ट आपका प्रमोशन है वो है जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2, उसके बाद ग्रेड 1, उसके बाद आप बनते हो सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर। यही है IBACIO। असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर वो होता है, ठीक है। और सेम वो असिस्टेंट होता है ना, वो प्रोबेशन पोस्ट है, वो तुरंत सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर बन जाता है। तुरंत ही, मतलब नौकरी के 2 साल में ही बन जाएगा, 3 साल के अंदर ही बन जाता है। तब आप यहाँ पर पहुँचोगे, यहाँ पर आपको आने में लग जाएगा 15 से 20 साल सिक्योरिटी असिस्टेंट को। प्लस ये बहुत ऊपर लेवल तक नहीं पहुँच सकते हैं, लेकिन असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर बहुत अच्छे लेवल तक जा सकता है। मैं उस वीडियो में आपको बता चुका हूँ। तो क्या एक्सपेक्ट करना है इस नौकरी से, आपको समझ में आ रहा होगा। सैलरी आप मत समझ लेना कि हल्की है, सैलरी इसकी बहुत अच्छी खासी है। लेवल 3 आपको दिख रहा होगा, बट इन हैंड आपकी सैलरी 45,000 प्लस आने वाली है। 50,000 के आसपास भी किसी राज्यों में, कहीं 55 भी आएगी, लेकिन 45,000 प्लस आपकी सैलरी आपको मिलेगी इन हैंड। वो भी मैं कह रहा हूँ सिक्योरिटी असिस्टेंट की। MTS का भी नोटिफिकेशन अक्सर इसके साथ ही निकलता है, बट इस साल MTS की वैकेंसी नहीं आई हुई है। MTS की आती भी है तो उसमें कोई प्रमोशन नहीं होता है। एग्जैक्टली जो मैं आपको सैलरी बोला आपके सामने यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया, 45 से 52 के बीच में, और 28 से 32 MTS की होती थी, जो इस साल नहीं निकला है वैकेंसी। ठीक है, और ये आपका ग्रुप C का जो आपका है वो पोस्ट है, नॉन गेजेटेड रैंक है, लेकिन प्रमोशन लेकर के इजीली गेजेटेड रैंक बन जाते हैं। ये आपने देख लिया सैलरी और प्रमोशन। अगर आप इस नौकरी के लिए इंटरेस्टेड हो, या फिर IBACIO हो चाहे सिक्योरिटी असिस्टेंट हो, आप मेरा मॉक टेस्ट ले सकते हो मात्र 99 रुपये में। सारा का सारा आपको ये IB का जितना भी पोस्ट है ना, सबका मॉक टेस्ट मिल जाएगा। 121 टेस्ट अवेलेबल है। आप प्रीवियस ईयर के पेपर को भी ऐसा मॉक दे सकते हो, मॉक टेस्ट फुल तो दे सकते हो। करंट अफेयर्स और सेक्शनल टेस्ट भी यहाँ पर आपको मिल रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दूं, अगर आप 150 रुपये खर्च करते हो, मेगा पैक लेते हो, तो जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं सबका आपको मॉक टेस्ट मिल जाता है। मेरी वेबसाइट है novornikhil.in, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेकआउट आप लोग कर सकते हो। इंपॉर्टेंट डेट देख लेते हैं। 26 तारीख को इसका नोटिफिकेशन आउट हुआ था। 17 अगस्त इस फॉर्म को भरने का आखिरी डेट है। पेमेंट करने के लिए आपको 1-2 दिन और एक्स्ट्रा मिल चुका है, ऑफलाइन करना है तो। ये हो गया डेट। एग्जामिनेशन डेट मेंशन नहीं है, लेकिन IBACIO के बाद ही इसका एग्जामिनेशन होने वाला है। ठीक है, एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो यहाँ पर फीस जो है 550 रुपये आपके सारे कैंडिडेट के लिए है, एक्सेप्ट जो मेल कैंडिडेट होंगे, आप यानी आपके जनरल मेल, EWS मेल और OBC मेल, इनको 650 रुपये देना पड़ेगा। बाकी सभी लोगों को 550 रुपये देना पड़ेगा। ठीक है, पोस्ट की डिटेल पिछले साल की आपको पहले दिखाता हूं। आप देखो, 1525 सिक्योरिटी असिस्टेंट की पोस्ट निकली थी, MTS की 150 निकली थी, और ये आपका उससे भी पिछले साल को था।
इतना कम वैकेंसी था और ये इतना ज़्यादा लग रहा था। अब इस साल आप देख सकते हो नेक्स्ट पेज पे, और यहाँ देखो 4987 वैकेंसीज़ आपके पास है, वो भी फ्रेश और न्यू वैकेंसीज़ हैं। सिर्फ जनरल के लिए ही आप लोग बहुत टेंशन लेते रहते हो। 2400 वैकेंसी, यानी जो बच्चे ये कह रहे थे कि अरे यार जनरल के लिए कम सीट होती है, 1600 में इतनी कम सीट है, टोटल वैकेंसी जो हम पिछली बार निकली थी उससे भी ज़्यादा आपका इस साल जनरल के लिए वैकेंसी है। तो आपको ये रोना नहीं रोना है, आपको तैयारी करनी है अच्छे से, ऐसा मौका नहीं मिलता है, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान से समझ लीजिए, ये जो नोटिफिकेशन है जब आप इसको अप्लाई कर रहे होगे तो आप यहाँ पर SIB अपना चुनते हो, अपना आप ब्यूरो चुनोगे कि कौन से ब्यूरो से अप्लाई करते हो। जिससे भी अप्लाई करोगे आपकी पोस्टिंग फिलहाल वहीं होगी, प्लस आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, प्लस वहाँ का आपको डोमिसाइल होना चाहिए। बच्चे के दिमाग में आता होगा कि सर क्या ये भी नौकरी उतनी ही रिस्की है जितनी IB ACIO वाली है? बिल्कुल उतनी रिस्की नहीं है। जो आपका इंफॉर्मेशन गैदरिंग का काम है, थोड़ा इंटेलिजेंट वर्क है, इसलिए अपर लेवल के ऊपर ज़्यादा प्रेशर रहता है इसके अंदर लोअर लेवल के कंपैरिजन में। यहाँ पर छोटे टास्क आपको दिए जाएंगे, आपको ये करना है, XYZ करना है, इसलिए लोकल लैंग्वेज को क्यों ले रहे हैं? ताकि उसका इंटेलिजेंस जो लोकल लैंग्वेज है, वहाँ के लोकल एरियाज़ है, वहाँ पर बना रहे, और फिर वो गैदर कर करके देगा अपने सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर को। हालांकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है, कोई कह नहीं सकता कि आपको वहीं पर उसी राज्य में रहना है, ठीक है। भले डोमिसाइल ये मांग रहे होंगे, लेकिन इसके अंदर ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक मराठी एरिया हो और वो यूपी में कोई एक छोटा सा मराठी एरिया हो, है ना, क्योंकि महाराष्ट्र के राजा वहाँ पे रहे हैं, तो हो सकता है एक छोटा सा गांव हो जहाँ पे शक हो रहा हो कि यहाँ पे लोग एक XYZ कम्युनिटी के हैं और वहाँ पर टेररिस्ट होने के संकेत मिल रहे हैं, तो वो महाराष्ट्र से अपने एजेंट को उठा करके वहाँ पे ठेले वाला बना दिया या फिर कुछ भी बना दिया, और जो कि मराठी भाषा में वहाँ पे बात कर पाएगा। समझ में आ रहा है आपको? तो इस तरीके के काम आपको डेफिनेटली मिल सकते हैं। तो इसके अंदर पोस्टिंग आप ऑल ओवर इंडिया एक्सपेक्ट करिए। इसकी जो नौकरी है डेफिनेटली कम रिस्की है ACIO के कंपैरिजन में, डायनेमिक भी कम है। तो ये आपका देखो आपके सामने SIB है, जैसे अगरतला आपने चुना तो ये सारे आपके लैंग्वेज आपके जो हैं, जिसमें आपको एक किसी सब में नहीं किसी एक में आपको लिखना पढ़ना बोलना आना चाहिए, और जो आपकी SIB है उसकी वैकेंसी यहाँ पे दी गई है। जिस SIB में आप अप्लाई करोगे उसी SIB की वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल हो। तो यहाँ पर 5 लाख वैकेंसी होती है या 5 वैकेंसी होती है, फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपके पास SIB एक है, अलॉटेड है, और उसमें आप अप्लाई करना चाहते हो तो उतने ही सीट्स आपके लिए है। बस उसी में ही आपका नोटिफिकेशन का, बस उसी में ही आपका कट ऑफ निकलेगा, उसी में ही आपकी नौकरी लगने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो, आपको जब भी अप्लाई करना है, सपोज करो आपने चौथा नंबर अमृतसर चुना, आपकी पोस्टिंग पंजाब होगी तो 74 सीट्स यहाँ पर अवेलेबल है। लेकिन आप शेड्यूल्ड ट्राइब हो तो 0 सीट्स आपको यहाँ पे अवेलेबल है। तो आपको अपना भाषा चेंज करना पड़ेगा। मतलब भाषा चेंज करने का मतलब हो सकता है आपको हिंदी आता हो सकता है आपने 12th दिल्ली से किया हो, तो आप अब दिल्ली से भी अप्लाई कर पाओगे। जैसे दिल्ली के अंदर हिंदी भाषी अप्लाई कर सकते हैं। दिल्ली से आपने 12th पास किया तो आप वहाँ के डोमिसाइल भी हो गए, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगी 1100 सीट्स, जिसके अंदर आपकी ST की सीट्स भी होगी। आपको समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से आपके सामने यह है 37 डिफरेंट लैंग्वेजेस के हैं। किसी एक ही में आप अप्लाई कर सकते हो, मल्टीपल में नहीं अप्लाई कर सकते हो। बड़ी सिंपल सी बात थी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है? बहुत ही सिंपल बात है इसके अंदर। सबसे पहले एज देख लीजिए, 18 से 27 साल तक के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। डेट एग्जैक्टली मेंशन है कि यहाँ तक आपकी उम्र इतनी होनी चाहिए। और सर इसके अंदर रिलैक्सेशन मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, सारा एज का रिलैक्सेशन मिलेगा, 3 साल 5 साल। एजुकेशन क्या है? एजुकेशन कोई भी 10th पास इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपने स्टेट बोर्ड से किया, किसी भी बोर्ड से किया, परसेंटेज 33 हो 93 हो, 10 बार फेल होकर के पास हुए, हिंदी था इंग्लिश था क्या मीडियम था, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप 10th पास हो तो अप्लाई कर सकते हो। 10th अपीयरिंग बच्चे जो फाइनल ईयर में हैं अपने, वो नहीं अप्लाई कर सकते हैं, जो पास है वही अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा डोमिसाइल का जो भी आप SIB होगा, जिस राज्य में SIB होगा वहाँ का डोमिसाइल का आपको सर्टिफिकेट चाहिए, प्लस लैंग्वेज का। अगर आपको 10th में, जैसे आपको महाराष्ट्रियन का है या फिर आपको हिंदी है, 10th में आप हिंदी से पास हुए हो तो आपका टेस्ट नहीं लेंगे, लेकिन आप नहीं पास हुए हो तो ये लोग आपका टेस्ट लेंगे, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, ठीक है। तो ये आपका हो गया टोटल क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, क्या एलिजिबिलिटी है। कुछ डाउट है क्या? कोई भी 10th पास कर सकता है? बिल्कुल कोई 10th पास कर सकता है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट के बिना आप नहीं अप्लाई कर सकते उस राज्य से। क्या फाइनल ईयर के बच्चे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लोकल ऑफ जो नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज बिल्कुल कंपलसरी है, और यहाँ बिल्कुल ऑल ओवर इंडिया आपकी पोस्टिंग दी जा सकती है। 99% चांस है आपके राज्य में मिलेगी, बट ज़रूरत पड़ने पे आपको ऑल इंडिया सर्विस देना पड़ेगा। ये सारा का सारा सेंटर एग्जामिनेशन का आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सेंटर हो सकता है आप कहीं और पे दो, लेकिन आपकी जो नौकरी है वो उसी SIB में लगेगी जहाँ आपने अप्लाई किया है। तो एग्जाम सेंटर आप डिफरेंट चूज़ कर सकते हो, बच्चों को डाउट आता है।
प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मुझे पता है बच्चे इस चैनल को देखते हैं, वीडियो देखते हैं, लाइक भी करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब करिए, वीडियो को भी लाइक करिए, तो अच्छा फील होता है हमको, ठीक है। एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है? तो एक प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है, पैटर्न के अंदर बदलाव है। डिस्क्रिप्टिव होता था या फिर डिस्क्रिप्टिव और इंटरव्यू में ऑप्शन होता था, या तो डिस्क्रिप्टिव होगा या तो इंटरव्यू होगा, दोनों में से कोई एक ही होगा। अब क्या हुआ है, इंटरव्यू और डिस्क्रिप्टिव दोनों आपका कंपलसरी हो चुका है और दोनों की एग्जैक्ट मार्किंग भी दी जा चुकी है। कोई सेक्शन कट ऑफ यहाँ पर नहीं होता है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में। पैटर्न देख लेते हैं, पैटर्न के अंदर भी चेंजेस हुए हैं। क्या चेंज हुआ है आप देखो, ये पुराना पैटर्न है। यहाँ पर जनरल अवेयरनेस था आपका 40 नंबर का, ठीक है, स्पेसिफिकली डिवाइडेड नहीं था। जैसा IBACIO में इस बार किया ना, सेम यहाँ पर भी इस बार किया। टोटल 100 लिख दिया है, लेकिन आपका 20 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस में और जनरल स्टडीज़ में 20 आपका आएगा। 40 तब भी था, 40 अभी भी है, लेकिन स्पेसिफिकली डिवाइड कर दिया, यानी करंट अफेयर्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। 20 नंबर का ऑलमोस्ट आपका करंट अफेयर्स लगभग आएगा इस बार, इसका मतलब यही है, ठीक है। ये आपका पुराना पैटर्न है और ये आपका इस बार नया पैटर्न है। नए पैटर्न पे हम लोग आ जाते हैं, तो आपको 5 पेपर देखने को मिलेगा ये, ठीक है, जिसमें आपका जनरल अवेयरनेस है, क्वांट है, रीजनिंग है और इंग्लिश है, और उसके बाद आपका जनरल स्टडीज़ है। सब में से 20-20 क्वेश्चन ही आएगा, 100 नंबर का होगा, 100 मार्क्स, 100 क्वेश्चन, 1 घंटा आपको सॉल्व करने को मिलेगा। जो पास कर जाएगा वो आएगा डिस्क्रिप्टिव में, 50 नंबर का डिस्क्रिप्टिव होगा, 1 घंटे का। यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश टेस्ट करेंगे, इकोनॉमिक्स और सोशल इशूज़ के ऊपर टॉपिक पे ऐसे नहीं लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद जो पास कर जाएगा उसका इंटरव्यू यहाँ पर होगा। आप सोच रहे होगे सर इस लेवल की नौकरी के लिए ज़्यादातर इंटरव्यू नहीं होता है, सरकार ने भी रूल बनाया कि नहीं लेना है आपको, लेकिन क्या है ना, ये नौकरी इस तरीके की है जिसमें आपका एथिक्स चेक करना पड़ेगा। आप कहीं कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं कर लोगे अपना एथिक्स, तो अगर आप अनएथिकल आदमी हो तो आपको लोग इंटरव्यू में रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। किताबों के बारे में, अगर आपने ये किताब पिछले साल की है ली थी, बहुत अच्छी बात है, आप इसका काम इससे चल जाएगा। नहीं ली थी तो IBACIO वाली किताब है, उसी को लो, उसी से सारा एग्जामिनेशन IB का काम चल जाएगा, जो मैंने उस वीडियो में रिकमेंड किया था। कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सर क्या वो वीडियो जो आपने बुक बताया था, क्या उससे सारी तैयारी हो जाएगी? सारी तैयारी कैसे हो सकती है एक किताब से, लेकिन इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग, इसको आपका तैयारी हो जाएगा। प्लस प्रैक्टिस करने के लिए आपको अलग किताब लेना पड़ेगा। बेसिक वहाँ से आप समझ सकते हो, प्रैक्टिस उस किताब से पढ़ लो, खत्म कर दो, लेकिन उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट लेने ही पड़ेंगे, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत प्रैक्टिस की यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और सिंगल किताब आपने, ये सब आपके पास मैं हर बार रिकमेंड करता हूँ वही है। सिलेबस आपके सामने दिख रहा है, एग्जैक्टली IBACIO वाला ही यहाँ पर सिलेबस है, कुछ भी इसके अंदर चेंजेस नहीं है। कट ऑफ आपके सामने है, ये आपको मिनिमम मार्क्स है जो नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, लेकिन कट ऑफ ऑब्वियसली इसके अंदर ज़्यादा जाएगा, तो 60 के आसपास कट ऑफ आप एक्सपेक्ट करिए इसके अंदर। और पेपर का लेवल टफ नहीं है, इजी है, तभी भी 60 के आसपास कट ऑफ जाएगा, क्योंकि पोस्ट काफ़ी ज़्यादा है। वैसे भी आपका ये स्टेट से डिपेंड करता है, कहाँ से आपने अप्लाई किया। कि क्या एक से ज़्यादा पोस्ट से अप्लाई कर सकते हो? बिल्कुल नहीं कर सकते। क्या डिफरेंट स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते, ठीक है। फाइनल ईयर का डाउट मैंने क्लियर कर ही दिया है। चैनल आपने सब्सक्राइब कर रहा नहीं है तो तुरंत करिए, क्योंकि यार पास होने का यही तरीका है, चैनल सब्सक्राइब करिए, तभी तो आपको पता चलेगा स्ट्रैटेजी इस नौकरी को निकालने का। जब मैं बनाऊंगा, ट्रिक मैंने बताया था आपको, आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए पिछला वीडियो, बहुत अच्छी ट्रिक से मैंने आपको बताया कि ये 40 क्वेश्चन में आपको है ना, GS और GK के 40 में से 35 कैसे लाना है, ट्रिक से बताया। ज़रूर वीडियो देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।